आपसे युक्त को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। रोजाना ऐसी और श्रीमद् भगवत गीता की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री गौरी गिरधर को और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे चैनल पर 75 सब्सक्राइबर्स का परिवार पूरा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप सभी ने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हैं तो उसके लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप सभी चैनल पर नए हैं तो देर न करें और चैनल सब्सक्राइब करके बने हमारे श्री गौरी गिरधर परिवार का एक हिस्सा। इससे पहले की वीडियोस में हमने अध्याय 1 और 2 पूरा पढ़ लिया था। अध्याय 3 कर्म योग का श्लोक नंबर 1 से लेकर 12 तक पढ़ लिया था और आज की इस वीडियो में हम सिर्फ पढ़ेंगे अध्याय 3 कर्म योग का श्लोक नंबर 13, 14 और 15। यदि आप सभी पुराने श्लोक और अध्याय को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके उन सभी वीडियोस में पुराने श्लोकों को पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। श्लोक नंबर 13। यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुञ्जन्ते ते त्वघं पापाये पंचतयात्मकारणात्। इस श्लोक का हिंदी अर्थ है, यज्ञ के अवशिष्ट अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो लोग केवल स्वयं के लिए ही पकाते हैं वे तो पापों को ही खाते हैं। व्याख्या। उत्पादन किए बिना समाज के धन पर जीने वाले अपराधी व्यक्तियों से सर्वथा भिन्न लोगों के विषय में इस श्लोक में वर्णन है। श्रेष्ठ पुरुष यज्ञ भावना से कर्म करने के पश्चात प्राप्त फल में अपने भाग को ही ग्रहण करते हैं और इस प्रकार सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। पूर्व काल में किए गए पाप वर्तमान में पीड़ा के कारण हैं तो वर्तमान के पाप भविष्य में दुखों के कारण बनेंगे। आज समाज में दुखों को समाप्त करने का एकमात्र उपाय है समाज के जागरूक पुरुषों का यज्ञ भावना से सामूहिक कर्म करके अवशिष्ट फलों को ग्रहण कर संतुष्ट रहना। इसके विपरीत जो केवल अपने लिए ही पकाते हैं वे पाप को ही खाते हैं। इस श्लोक में से प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण व्यक्तिगत संपत्ति के सर्वथा विरुद्ध है, परंतु एक साम्यवादी व्यक्ति के अर्थ में नहीं। समाज के धन को अपना ही समझकर उसके परिग्रह के सिद्धांत का भगवान विरोध करते हैं। जो मनुष्य धन के लोभ में केवल अपने भोग के लिए समाज के दरिद्र और अभागे लोगों को कष्ट की ओर ध्यान दिए बिना ही धन संग्रह करता है उसे ही यहाँ पाप को खाने वाला कहा गया है। निम्नलिखित कारणों से भी मनुष्य को कर्म करने चाहिए क्योंकि कर्म से ही विश्व चक्र चलता है। कैसे? इसका उत्तर है श्लोक नंबर 14। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् धन संभव यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भव। इस श्लोक का हिंदी अर्थ है, समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति पर्जन्य से होती है, पर्जन्य की उत्पत्ति यज्ञ से और यज्ञ की कर्मों से उत्पन्न होता है। व्याख्या। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्मों से निष्पन्न होती है। कर्मों को तू वेद से उत्पन्न जान और वेद को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ जान। इसलिए वह सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ कर्तव्य कर्म से नित्य प्रतिष्ठित है। श्लोक नंबर 15। कर्म ब्रह्म उद्भवम विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। इस श्लोक का अर्थ होगा, कर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से होती है। ब्रह्मा जी अक्षर तत्व से व्यक्त होते हैं, इसलिए सर्वव्यापी ब्रह्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। इस श्लोक की व्याख्या होगी, विश्व में चल रहे सामूहिक यज्ञ कर्म के चक्र का वेदों की परिचित भाषा में यहाँ वर्णन किया गया है। प्राणियों की उत्पत्ति एवं पोषण का कारण अन्न है। पृथ्वी में स्थित खनिज संपत्ति पोषक अन्न का रूप तभी लेती है जब जल वृष्टि होती है। वर्षा के बिना न तो वनस्पति जीवन की वृद्धि होगी और न पशुओं का जीवन ही संभव होगा। यज्ञ के फल स्वरूप वर्षा होती है तथा यज्ञ का संपादन मनुष्य के कर्मों द्वारा होता है। सूक्ष्म विचार के अभाव में यह श्लोक विचित्र ही प्रतीत होता है। आधुनिक शिक्षित व्यक्ति अन्न पदार्थ से प्राणियों की तथा वर्षा से पोषक अन्न की उत्पत्ति होने को तो समझ पाता है, परंतु उसे यह समझने में कठिनाई होती है कि यज्ञ से वर्षा की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में हम यह मानने को बाध्य नहीं है कि वे अर्जुन को कर्म कांड के अनुष्ठान का उपदेश दे रहे हैं। गीता में अनेक स्थानों पर वेद काल में प्रचलित और परिचित शब्दों को नए अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। यहाँ भी पर्जन्य से केवल जल वृष्टि ही समझना उचित नहीं। पर्जन्य से तात्पर्य उस स्थिति से है जो पृथ्वी में स्थित तत्वों का भक्षण योग्य पोषक अन्न में रूपांतर करने के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार प्रत्येक कार्य क्षेत्र में
उपभोग्य लाभ अन्न विद्यमान होता है, जिसकी प्राप्ति तभी संभव है जब उसके अनुकूल परिस्थितियां निर्मित होती हैं। इस प्रकार की अनुकूल परिस्थिति पर्जन्य का निर्माण सब लोगों के निस्वार्थ सेवा भाव से किए गए कर्मों यज्ञ से ही संभव होकर समाज के उपभोग्य वस्तुओं अन्न की उत्पत्ति होती है। उदाहरणार्थ, नदी के व्यर्थ ही बहुत बहते हुए पानी को रोककर बांध के निर्माण से उसका उपयोग नदी के तट की उपजाऊ किंतु अब तक नहीं जोती गई भूमि की सिंचाई के लिए किया जा सकता है। त्याग और परिश्रम से ही बांध का निर्माण संभव होगा। उसके पूर्ण होने पर नदी के दोनों किनारों की भूमि को जोतने के लिए अनुकूल परिस्थिति बन जाएगी। सींची हुई भूमि से अन्न प्राप्त करने के लिए निरंतर परिश्रम की आवश्यकता है, जैसे भूमि जोतना, बीजारोपण, सिंचन और रक्षण आदि। यहाँ हमें बताया गया है कि इस कर्म चक्र का संबंध परम सत्य ब्रह्म से किस प्रकार है और कैसे वह ब्रह्म यज्ञ में प्रतिष्ठित है। सम्यक कर्म का सिद्धांत यज्ञ तथा कर्म की क्षमता भी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से ही सबको प्राप्त हुई और स्वयं ब्रह्मा जी अक्षर अविनाशी परम तत्व ब्रह्म से ही प्रकट हुए हैं। नवजात शिशु में कर्म की क्षमता है और वह क्षमता सृष्टिकर्ता का दिया हुआ उपहार है। इसलिए सर्वगत ब्रह्म सदैव व्यक्ति के अथवा समूह के उन कर्मों में यज्ञ प्रतिष्ठित हैं जो विश्व के कल्याण के लिए सेवा भाव से किए गए हों। इस कर्म चक्र का पालन करने वाला पुरुष प्रकृति के सामंजस्य में अपना योगदान देता है। इसका उल्लंघन करने वाले के विषय में भगवान कहते हैं। आगे भगवान ने क्या कहा, ये जानने के लिए हम सभी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बने हमारे श्री गौरी गिरधर परिवार का हिस्सा। राधे राधे, जय बिहारी जी की।